नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं जो सीरीज़ मैंने नई स्टार्ट की है, हर एक लग्न में क्या प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन होगी जो आपको वेल्थ को स्ट्रॉन्ग करेंगी, जो एश्योर करेंगी कि आप जीवन में वेल्दी रहें और आपके जीवन में वेल्थ बढ़ता रहे। तो उसी के मेष लगन पे मैंने लास्ट टाइम दी थी। आज बात करेंगे वृषभ यानी टॉरस के लिए क्या प्लैनेटरी पोजीशंस हैं जो कि बेहतरीन हैं और ये इंश्योर करती हैं कि ये टॉरस लग्न के जो व्यक्ति हैं, जिनके भी लग्न में यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, वो टॉरस लगन के व्यक्ति होते हैं, तो उनको ये जीवन में संपन्न रखे, सुखी रखे और वेल्दी और लग्जरी लाइफ दे। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी पहला सूत्र ज्योतिष का किसी भी लग्न के लिए याद रखिए, उसका लग्नेश जितना मजबूत होगा उतने ही योग उस कुंडली में जो बनेंगे उतना ही बढ़िया, उतना ही स्ट्रांग तरीके से उसके जीवन में वो फलित होंगे, वो दिखाई पड़ेंगे। अगर कुंडली में कुंडली में लग्नेश और चंद्रमा दोनों वीक पड़ जाते हैं तो काफ़ी हद तक काफ़ी सुखों में कमी आ जाती है। इसमें ध्यान, अच्छे योग होने के बावजूद भी उसके रिजल्ट्स तो मिलते हैं, यानी कि जहाँ पे 100% मिलना चाहिए तो आप 50, 60, 70% मिलते हैं। 30 से 40% आपकी जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, जो योग आपको अच्छे फल दे सकते थे, वो नहीं मिल पाते हैं। बात करेंगे टॉरस लगन। टॉरस लगन में देखिए, शुक्र स्वयं ही लक्ष्मी कारक होते हैं। याद रखिए, शुक्र देवता स्वयं ही लग्जरी के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, पत्नी के कारक होते हैं और आपके जीवन में रोमांस और जो भी प्रेम संबंधता होती है उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट माने जाते हैं। खास करके मैं मेल चार्ट की बात करूँ तो उसमें रोमांस और इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा महत्व हो जाएगा। लेकिन वेल्थ के लिए, लग्जरी के लिए सभी के चार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं वीनस, जो कि आपके जीवन में आप कितनी आरामदायक, कितनी लग्जरी लाइफ जिएंगे, इसके लिए बहुत बड़े, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट माने जाते हैं। अब देखिए, एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, शुक्र 12वें भाव का हो तो अपने आप में एक राजयोग पैदा करता है। ये अगर आपकी कुंडली में ये स्थिति है, ओवरऑल ये इंश्योर करता है कि आप जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, अच्छा अर्न करेंगे। ओवरऑल आपकी लाइफ जो होगी काफ़ी राजसिक सुख भोगेंगे जीवन में, बशर्ते ये शुक्र कंबस्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि इसके साथ सूर्य बैठा हुआ है और दोनों ही कंबस्ट हो गए। कंबस्ट यानी कि 5 डिग्री से बिलो का अंतर है दोनों का, यानी सूर्य 10 डिग्री का है और शुक्र 12 या 8 डिग्री का है, तो ये पूरी तरीके से कंबस्ट हो गया। ऐसी किसी भी स्थिति में जो फल है उतने अच्छे नहीं मिल पाते। जितना सूर्य और शुक्र के बीच में डिफरेंस होगा यहाँ पे उतना ही अच्छा माना जाएगा, यानी कि अगर उनके बीच में 10 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस है तो ज़्यादा अच्छा होगा और रिजल्ट और भी अच्छे और भी उत्तम निकल के आएंगे। और अगर सूर्य साथ में ना हो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो ये एक है, ये एक बेसिक योग है जो मैंने बताया। अब बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि वेल्थ बनाने वाले कॉम्बिनेशन, उसके बारे में बात करें। अगर आपकी कुंडली में देखिए, इस कुंडली में ना धन के कौन कौन प्लैनेट है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट है मरकुरी, क्योंकि दूसरा भाव धन का होता है, कुटुंब का होता है। बिना इसके कुंडली में धन का कोई विचार नहीं कर सकता, क्योंकि यही बताता है कि आप जीवन में कितने धनी और कितना धन अपने पास रोक पाएंगे, कितना धन आपके पास रुकेगा। ये बहुत बड़ा एक भाव माना जाता है। दूसरा भाव जो कि सेकंड हाउस, जिसके मालिक हैं बुध देवता मरकुरी आपकी कुंडली में, वृषभ लगन में। तो अगर बुध देवता अपने ही घर में बैठे हुए हैं बृहस्पति के साथ, जो कि 11वें के स्वामी है, जो कि 11वां भाव भी दोस्तों आय का भाव होता है, यानी कि आपकी इनकम का भाव होता है। सो इनकम के मालिक धन भाव में बैठते हैं, धन के मालिक बुध के साथ, ये एक बहुत अच्छी स्थिति बनती है जो ये इंश्योर करती है कि जीवन में आप ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाएंगे। और करियर में भी, क्योंकि बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ जाती है आपके करियर भाव पे, ये दिखाता है कि करियर में भी आपको काफ़ी आसानी से और काफ़ी अच्छे लेवल पे आप राइज करोगे। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा जुपिटर मरकुरी दूसरे भाव में अगर ये बनता है तो। ठीक है, एक तीसरा जो बहुत अच्छा योग होगा, अगर आपकी कुंडली में शुक्र देवता स्वयं 11वें भाव में बैठ जाते हैं, ये शुक्र यहाँ पे बली हो जाते हैं, यानी कि एग्जॉल्टेड पोजीशन में आ जाते हैं। और अगर वो बुध के साथ हैं, मरकुरी के साथ हैं, इसे लक्ष्मी नारायण योग भी कहा जाता है। और याद रखिए, अगर ये यहाँ पे बनता है वृषभ लगन वालों के लिए, इससे अच्छा, इससे ज़्यादा मैं कहूँगा स्ट्रॉन्ग योग वेल्थ के लिए तो नहीं माना जाएगा। यहाँ पे लगने स्वयं हैं वो भी स्ट्रांग हो जाते हैं और साथ ही साथ धन के मालिक के साथ बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में हर प्रकार से संपन्न होगा। धन, संतान और हर एक चीज़ों की, हर तरह की लग्जरी इसके जीवन में आने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। उसी प्रकार से शनि और बुध का कॉम्बिनेशन अगर आपके दूसरे भाव में हो, ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये आपके जीवन में, करियर में आपको सफल करेगा। जीवन में ऊंचे से ऊंचे पद पे, अच्छे से अच्छे कंपनी, अच्छे से अच्छे जगह पे आपको
धन प्रदान करेगा। यानी कि समझ लीजिए मल्टीनेशनल कंपनीज से लेके, मतलब ऐसा कोई कार्य नहीं है, ऐसा कोई कंपनी नहीं होगी जिसके लिए आप तैयारी करें, जिसके लिए आप सोचें और वो आपको ना मिले। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सैटर्न मर्कुरी जो कॉम्बिनेशन बनती है, ये एक बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन होगी आपके जीवन में। खास करके आप अगर फाइनेंस के फील्ड में जाना चाहते हैं, फाइनेंस यानी कि कोई ऐसी कंपनी हो जो सैटर्न से जुड़ी, यानी कि स्टील की कंपनी हो, ऑयल की कंपनी हो, ऐसे ऐसे कंपनी में आप कार्य करते हैं किसी भी पद पर, वहाँ पे आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी, बहुत ऊंचे तरीके से होगी। या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं सैटर्न से जुड़ा हुआ, ऑयल हो गया, लोहे का काम हो गया, लेबर से रिलेटेड काम हो गया, मैन पावर सप्लाई का काम हो गया, ऐसे किसी काम में भी आप करते हैं तो जीवन में बहुत सफलताएं प्राप्त करेंगे, ध्यान में रखिए। उसी प्रकार से जुपिटर मर्कुरी कॉम्बिनेशन 5th हाउस में अगर होता है, ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसको मैं लास्ट में रख रहा हूँ क्योंकि ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, लेकिन अगर सबसे टॉप पे मैं कहूँ तो सबसे टॉप पे जो आएगा ये, सेकंड नंबर पे ये योग बहुत ही अच्छा है, तीसरे नंबर पे ये बहुत ही अच्छा योग है, और चौथे नंबर पे मैं कहूँगा ये बृहस्पति और मर्कुरी का कॉम्बिनेशन अगर आपके पंचम भाव में है, ये भी बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है। शिक्षा के लिए बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है। जीवन में हर तरह का आप सुख भोगेंगे, संतान से संपन्नता मिलेगी, हर एक तरीके का लाभ यहाँ पे मिलेगा। तो ये कुछ अच्छे योग जो मैंने आपको बताया, ये आपको हर तरीके से लग्जरी लाइफ, वेल्थ, चाइल्ड के साथ अच्छे रिलेशनशिप, इवन बेनिफिट्स जीवन में और भी जो भी हो सकते हैं, वो सारे बेनिफिट्स आपके जीवन में मिलेंगे। तो ये था दोस्तों शुक्र लग्न के लिए ऐसी क्या प्लानिटरी कॉम्बिनेशन जो कि बहुत ही अच्छी है। अगर आपके चार्ट में ये है तो 101% आपके जीवन में आप अच्छा वेल्थ बनाओगे और एक बहुत अच्छी लग्जरी और राजसिक जीवन आप जियोगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आपके लाइक और कमेंट के वजह से ही हमें लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो ठीक ठाक है और आगे वीडियो बनाने का मन करता है। आशा करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी ही। धन्यवाद।